हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज जमुल चौहान, दिस योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 रोटेशनल मोशन। तो बच्चों, रोटेशनल मोशन के ऑलरेडी काफी वीडियो जो अपलोड कर दिए गए हैं। अभी तक आपने रोटेशनल मोशन बच्चों 01 नहीं देखा तो सबसे पहले जाओ रोटेशनल 101 बाय चौहान बच्चों देखो। देन उसके बाद बच्चों रोटेशनल मोशन आपको ज्यादा और समझ में आएगा, क्योंकि आज बच्चों लेक्चर होने वाला है रोटेशनल मोशन का लेक्चर 5। तो बच्चों, आज की टुडेज गोल के पिटारे में क्या लेकर आए हैं सर? तो टुडेज गोल के पिटारे में लेकर आए हैं टॉर्क। टॉर्क बच्चों होता क्या है, और बच्चों देखेंगे कि सर इसे अनदर नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और बच्चों नाम होता है जिसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों पड़ता है वही बच्चों इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों फिजिक्स की दुनिया ऐसी होती है जहां पर एक एक शब्द का बच्चों यहां पर सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि बच्चों आप देखोगे कहीं कहीं डिराइव कर अगर सॉल्व करते हैं तो कभी कभी बोला जाता है टीचरों के द्वारा कि याद कर लेना, ऐसा नहीं हमेशा होता है, लेकिन बच्चों उसकी प्रूफ नहीं दी जाती है। लेकिन बच्चों हम एक एक प्रूफ और एक एक बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो बच्चों जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स रहते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन हो गया, मिटा दे, चलो मिटा दे। अब बच्चों टॉर्क का मतलब क्या होता है? बच्चों टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं सर? टाउ। तो जो पंजाब वाले बच्चे होंगे वो टाउ फॉलो जानते होंगे, दादाजी सर। यस सर, मिटा दे। टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क 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 इसे बच्चों टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे और क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बच्चों क्लियर हुआ? बच्चों आई स्वेयर इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको टॉर्क कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चों ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे थ्योरी और इसने बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्योंकि इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हो तो टॉर्क फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों बार बार बोला जाता है जो मेरा वाला मेथड रहेगा बच्चों सबसे अलग रहेगा, इसीलिए बोला जाता है मेरा वाला मेथड फॉलो करना। अब बच्चों टॉर्क का मतलब क्या होता है? बच्चों आप बचपन से, यस सर ये तो नट है सर, ये नट बच्चों, ये बच्चों बोल्ट, क्या दिखाई दे रहा है? ये बच्चों बोल्ट। अब बच्चों बोल्ट को पकड़कर नट को जैसे खोलना चाह रहे हैं, यानी कि सर इसे क्लॉकवाइज रोटेट करें। कैसे बच्चों? क्लॉकवाइज। तो बच्चों क्या होगा? नट या तो खुलेगा और क्लॉकवाइज जब बच्चों ओपन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये तो बच्चों क्लोज हो जाएगा। यस सर। बच्चों ये नट है, अब नट कहीं लगा हुआ है, जैसे देखते हो दीवार पे बच्चों यहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मान लो नट से इस बोर्ड को कसे हुए हैं। बच्चों ये बोर्ड का जो कॉर्नर है नट से कसा हुआ है, इसे खोलने के लिए क्या करेंगे सर? हम लाएंगे बोल्ट। अब बच्चों बोल्ट से इस नट को पकड़ो और होल्ड करके कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करें, क्लॉकवाइज रोटेट करें। दिखाई दे रहा है? यस सर। क्लॉकवाइज जैसे बच्चों रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने के बाद क्या होगा? ओपन होना शुरू होगा। अब बच्चों इसे कसना रहेगा तो क्या करेंगे सर? इसे क्लोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज सर ऐसे पकड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो बच्चों इसे बंद किया जा सकता है। तो बच्चों यहां पर देख रहे हो सर क्लॉकवाइज भी फोर्स लगा सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज भी। तो बच्चों क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। जब कभी बच्चों फोर्स जैसे लगा रहे हैं किसी x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर तो जो वहां पर रोटेशन होता है। क्या होता है सर? रोटेशन। और जो इस जो रोटेशन हो रहा है इस रोटेशन को ही बोलते हैं टॉर्क। अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? तो सर फोर्स के द्वारा यहां पर मोमेंट जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? जो फोर्स के द्वारा क्या हो रहा है? मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो बच्चों अब देखो यहां पर जो फोर्स है कितना डिस्टेंस दूरी पे लग रहा है? अगर यहां से देखा जाए मान लो यहां से फोर्स F लग रहा है, ये है F फोर्स। बच्चों यहां से R डिस्टेंस है। यस सर। बच्चों R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर। तो R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर F फोर्स कर रहा है, इस बोल्ट को जैसे रोटेट करा रहा है तो नट ओपन हो रहा है। तो जो F फोर्स लग रहा है R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। अब बच्चों इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण या तो क्लॉकवाइज हो रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो जो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो यहां पर रोटेशन के चलते क्या जनरेट होता है? टॉर्क जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? टॉर्क जनरेट होता है सर। और बच्चों मान लो अब क्या करें? फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं। अब बच्चों जैसे ही इस नट को खोलने के लिए अब यहाँ पर क्लोज किया जा रहा है, तो खोलने के लिए तो क्लॉकवाइज लगाना है। अब क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे।
अब जो एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये नट क्लोज होना शुरू होगा। बच्चों ए भी कितना डिस्टेंस पर लग रहा है सर, r डिस्टेंस पर। बच्चों एफ यहाँ पर भी लग रहा है परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर। यहाँ पर भी बच्चों रोटेशन है। अब ये जो रोटेशन है बच्चों, इसे किस नाम से जानते हैं सर, ये जो रोटेशन है बच्चों टॉर्क जनरेट कर रहा है। क्या बच्चों टॉर्क का मजा आया, फील हुआ कि टॉर्क होता क्या है सर। बच्चों कैसे टॉर्क को प्रोड्यूस किया जाता है, मिटा दे, चलो नोट डाउन कर लो, वीडियो पास करना, 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते। अब बच्चों सेकंड एग्जांपल क्या है सर, आपने तो बचपन में बच्चों ये बड़ा सा पहिया है, यस सर। बच्चों ये जो साइकिल है, साइकिल दिखाई दे रहा होगा, यस सर। ऐसी कैसी साइकिल होती है सर, हमारे पास इससे अच्छी वाली साइकिल है, मेरे पास ऐसी ही साइकिल है सर। यहाँ पर घंटी भी रहता है, 2 घंटी बन गए। अब तो यहाँ पर गियर रहता है, हाँ सॉरी गियर भी रहता है सर। एयर पैडल दिखाई दे रहा है, यस सर। अब तो कभी कभी देखते होगे साइकिल का पहिया को खोलना रहता है तो यहाँ पर भी नट लगे रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चों बोल्ट लगाते हैं। क्या करते हैं, बोल्ट लगाते हैं सर। इस बोल्ट से बच्चों ये जो नट है उसे खोलते हैं। क्या करते हैं, खोलते हैं। अब बच्चों इस नट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स यहाँ पर लगाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। और बच्चों यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो सर r है, r1 है सर, मान लो r1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितना डिस्टेंस पर लग रहा है, r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बच्चों फोर्स लगा है। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऊपर जाएगा सर, ये आ रहा है सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर बच्चों यहाँ पर देखो फोर्स यहाँ न लगाकर अब क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं। अब जो डिस्टेंस घट गया कि बढ़ गया, आप बताओ जल्दी से सर। घट गया, r1 है सर, तो बच्चों r2 डिस्टेंस है। बच्चों यहाँ पर r1 पे लग रहा था, अब r2 ऊपर आ गया, तो सर बोल सकते हैं कि r1 ग्रेटर देन r2। तो बच्चों अब जो फोर्स लग रहा है F1, ये है F2। तो F2 जो डिस्टेंस लग रहा है सर वो लग रहा है r2 डिस्टेंस पर, r2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो बच्चों देख रहे हो क्या कि जब यहाँ पर पकड़ के रोटेट करा रहे हैं तो इस नट को खोलने में ज्यादा दिक्कत होती है। अब बच्चों कठिनाई ज्यादा क्यों होती है, हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है क्योंकि सर यहाँ पर अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ही घटा बच्चों, इसे रोटेट कराने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो बच्चों इसीलिए बोला जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों जितना ज्यादा होगा बच्चों वहां पर टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा तो वहां पर टॉर्क क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों एक पॉइंट लिख लेना कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस increases or force increases, then टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इंक्रीज करेगा सर। जल्दी से बच्चों वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हाँ जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया नोट, मिटा दे, 1 2 3 4 5, चलो मिटा दे। अब इसका मतलब जो फील देखना, आगे हम इसकी फील कराएंगे कि टॉर्क कैसे इंक्रीज कर रहा है। हम तो बस छपोड़े हैं सर, छापने वाले बच्चे। अब जो डिफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू बुक, टॉर्क का जो डिफिनेशन बच्चों वहां पर लिखा रहता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, यानी कि टर्निंग इफेक्ट। सर जो नट था इसे सर बोल्ट से जो खोल रहे थे, ये जो बोल्ट से खोल रहे थे यहाँ पर टर्न कर रहा था, तो जो फोर्स के द्वारा टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं सर, फोर्स बोलते हैं, सॉरी टॉर्क बोलते हैं। अभी बच्चों हम बताए थे कि फोर्स कहाँ लग रहा था, परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर सर। अब बच्चों ये जो फोर्स है रोटेट कर रहा था बॉडी को, क्या कर रहा था बच्चों, रोटेट कर रहा था, यानी कि रोटेशन जनरेट कर रहा था। बच्चों जैसे रोटेशन जनरेट हो रहा था तो बच्चों क्या जनरेट हो रहा था सर, इसे ही तो टॉर्क बोल रहे थे। क्या बच्चों मजा आया, इसे बच्चों पहले बताया गया लेकिन आपको मालूम नहीं चला था कि सर इसका मतलब था क्या। डिफिनेशन पे जाओ, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बच्चों ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है r डिस्टेंस पर, तो एक r डिस्टेंस पर फोर्स के द्वारा इफेक्ट जनरेट हो रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है उसके कारण इफेक्ट जनरेट हो रहा है। इस पॉइंट पर बच्चों पाइवोटल पॉइंट हो सकता है, नट हो सकता है, इस p पॉइंट पर बच्चों जो जनरेट
फोर्स हो रहा है उस फोर्स को बच्चों टॉर्क बोलते हैं। क्या बच्चों मजा आ रहा है? क्या बच्चों हम स्मार्ट लग रहे हैं? यस सर, आप अपनी तारीफ करना नहीं छोड़ेंगे सर। बेटा दे चलता है, मजाक कर रहा हूँ। यस सर, हम सीरियस नहीं होने वाले हैं सर। अब चीजों टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, टॉर्क इन द वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। आप बच्चों जानते हो, क्या जानते हैं सर? हम कुछ नहीं जानते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा इनटू n कैप। क्या आप जानते हो? यस सर। अब जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ sin थीटा इनटू n कैप। लेकिन सर किसे नोट डाउन करना है बच्चों? दोनों फार्मूला ज्यादा जरूरी है। दोनों फार्मूला को बच्चों स्टार लगाओ और नोट डाउन करो जल्दी से। वन नोट डाउन कर ले, बोलो। छपोड़े हैं। यस सर, हम तो छपोड़े हैं। हो गया? मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब तो यहां पर देखो कि सर हमेशा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में? वो जो हमेशा नहीं दिया रहता है, आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे कि केस 1, इफ force F is at P point and F parallel to AB। अब यहां पर देखो, ये जो रिजिड बॉडी है, ये है बच्चों AB। ये बच्चों क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है सर? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पर बच्चों आर डिस्टेंस पर एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है सर? एक फोर्स। यस सर, क्लियर है सर। ये जो बच्चों एक फोर्स है, ए बी क्या है? पैरेलल है सर। ए बी के पैरेलल है। ये बच्चों पी पॉइंट है। अब यहां पर बच्चों देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ सर? इफ ए फोर्स एफ इज एट पी पॉइंट, बच्चों तीन केस अराइज होते हैं। या तो पैरेलल हो सकता है, या तो बच्चों वर्टिकली एक लाइन में बच्चों हो सकता है, या तो बच्चों परपेंडिकुलर हो सकता है। अब यहां पर देखो पैरेलल वाला जो बच्चों केस है, ए बी रोटेशन ऑफ एक्सिस है बच्चों, और जो फोर्स पी लग रहा है पी पॉइंट पर, हम क्या जानते हैं कि टॉर्क बराबर क्या होता है सर? आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ वेक्टर। सर हमें आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या बच्चों यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं सर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। सर हम एक और बात कर सकते हैं सर, ये जो सर थीटा एंगल यहां पर जो बन रहा है, ये देख लो बच्चों, ये जो थीटा एंगल यहां पर बन रहा है, क्या बच्चों इसे दो कंपोनेंट ले लेंगे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आ जाएगा। जैसे मान लो यहां पर बच्चों आर पॉइंट है, यहां से पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस है। सर यहां जो एफ पॉइंट लग रहा है, ये जो लग रहा है एफ फोर्स, अगर सर इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, इसे क्या बोलेंगे? एफ cos थीटा। इसे क्या बोलेंगे? एफ sin थीटा। तो क्या बच्चों आप देखोगे कि एक क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया था। या तो आर को बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, या तो बच्चों फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो। बच्चों दोनों बातें सही है। हम क्या करते हैं? इसे एफ cos थीटा और बच्चों इसे एफ sin थीटा लिख देते हैं। अब क्या बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया? यस सर, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं सर कि टॉर्क बराबर आर इनटू एफ sin थीटा। तो क्या सर हम लिख सकते हैं आर sin थीटा इनटू एफ। ये हो गया बच्चों टॉर्क। जल्दी बच्चों वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। हाँ केस 1 है, केस 1 है बच्चों, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया? मिटा दूं? चलता है। हम बच्चों केस 2 क्या है सर? केस 2 में मजा आएगा। इफ फोर्स
F is at P point। और जो P पॉइंट पर है कैसे है सर, ये बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चों पाइवोटिक पॉइंट है, ये है ए बी। यहां से बच्चों r डिस्टेंस है, ये बच्चों फोर्स F है, ये P पॉइंट। अब बच्चों बताना टॉर्क बराबर क्या होगा। सर ये पाइवोटिक पॉइंट है, तो इस फोर्स को पकड़ो, क्या करो, पाइवोटिक पॉइंट के बाद रोटेट करो। जैसे बच्चों रोटेट करोगे कौन सा डायरेक्शन आएगा, सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है सर। ये कौन सा डायरेक्शन बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि r क्रॉस r परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू sin थीटा, सॉरी f। यस सर, ये बच्चों कौन सा डायरेक्शन है सर, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि सर जब कभी एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज बच्चों जो टॉर्क होता है कैसा होता है, पॉजिटिव। जब बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा तो टॉर्क कैसा रहेगा, नेगेटिव। बच्चों अगर इसे नेगेटिव इसे पॉजिटिव लोगे तो भी आंसर क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। यानी सर सिर्फ डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा सर, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव टॉर्क लेते हो तो क्लॉकवाइज को बच्चों नेगेटिव टॉर्क लोगे। अगर इसे क्लॉकवाइज को बच्चों पॉजिटिव टॉर्क ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या करेंगे, नेगेटिव टॉर्क लेंगे। क्या बच्चों क्लियर हुआ। हाँ वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। बिठा रहे हैं, चलो बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एससी बर्मा सर के बुक में दिए रहते हैं। हाँ सभी जानते हो, यस सर, एससी बर्मा सर को कौन नहीं जानता है सर, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कौन नहीं जानता है सर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, फाइंड टॉर्क ड्यू टू mg। टॉर्क ड्यू टू mg क्या होगा बच्चों, यहाँ पर है पाइवोटिक पॉइंट। क्लियर, यस सर। ये हो जो ए, ये है बी, ये बच्चों रॉड बोलो, स्ट्रिंग बोलो। यहाँ पर बच्चों ए मास है, यस सर। बच्चों ए थीटा, ए एम जी, यस सर। ये बच्चों पाइवोटिक पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद बच्चों टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना, इसे बच्चों कंपोनेंट में ब्रेक करो। बच्चों जब कभी टॉर्क निकालने के लिए आएगा, मेरी बातों को जल्दी सुनना, कहाँ जा रहे हो, इधर इधर। जब कभी किसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालने के लिए रहेगा तो बच्चों ये जो r डिस्टेंस यहाँ से दिया गया है, इसे मान लो l डिस्टेंस दिया गया है, इसमें बच्चों टेंशन pr है। तो जो यहाँ पर देखो कि सर इसे जैसे दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, सर इधर आएगा mg sin cos थीटा, mg थीटा, सर इधर mg, अच्छा हाँ यहाँ पर थीटा है सर। ये तो हो गया mg cos थीटा, एक आ गया सर mg sin थीटा, mg sin थीटा। बच्चों यहाँ पर mg sin थीटा इसके परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा होगा। इसके परपेंडिकुलर कौन है, mg sin थीटा है सर। ये तो सर l है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा बच्चों, ड्यू टू mg l क्रॉस mg sin थीटा। क्या आपको मालूम था टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन सा डायरेक्शन है, ये बच्चों रोटेट किसके अबाउट कर रहा है सर, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज, और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा जाए तो टॉर्क ड्यू टू mg कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप बताओ सर। यहाँ तो सर क्लॉकवाइज है, आपने बताया है कि क्लॉकवाइज जब भी लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। क्या बच्चों मजा आ रहा है। अगर यहीं पर सवाल में पूछा जाता कि टॉर्क ड्यू टू टेंशन क्या होगा, बच्चों टेंशन के द्वारा इस पॉइंट पे टॉर्क क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखो सर एक इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। सर टेंशन भी इसी में लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसी में है, तो टॉर्क ड्यू टू एल इंटू टी इंटू साइन। अब यहाँ पर साइन कितना होगा सर, 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। टॉर्क ड्यू टू टेंशन क्या होगा, 0। यहाँ पर बच्चों क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, सर यहाँ पर दोनों में कोई नहीं होगा सर, ये तो बॉडी रोटेट ही नहीं कर रहा है, ना क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों मजा आ रहा है, यस सर मजा आ गया। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। अब जो केस नंबर 3
केस नंबर थर्ड क्या है सर? व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्या है सर? ये बच्चों है रिजिड बॉडी ए एंड बी, ये बच्चों पाइवेटेड पॉइंट। इसके बाद वो क्या करना है? टॉर्क निकालना है सर। यहां से आर डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है सर पी पॉइंट पर, इसी डायरेक्शन में एफ। सोचिए यहां पर टॉर्क क्या होगा? टॉर्क बराबर होगा सर परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। सोचिए यहां पर देखो एफ परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर। सर यहां पर अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज तो आर एफ साइन थीटा। सर यहां पर कितने डिग्री बन रहा है? साइन 180 डिग्री बन रहा है। तो टॉर्क बराबर क्या होगा बच्चों? 0। यानी बोल सकते हैं कि जब कभी मेरी याद आएगी किसकी सर? उसी की। चलो छोड़ो बातें कल की बात पुरानी। टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ वेक्टर, यहां पर बच्चों क्या होगा? 0। व्हेन ड्यू टू किसके चलते होगा सर टॉर्क 0? यहां पर हम देख रहे हैं कि फोर्स इज पैरेलल टू लाइन AB। इसे बोलते हैं बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ सर? लिख लो एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, यकीन मान लो, यकीन मान लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होगा? इस फोर्स को पकड़ो इधर क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज बच्चों रोटेट कराओ। क्या बच्चों आप देख लो कि क्या फोर्स इस परपेंडिकुलर जो यहां पर आर है, क्या फोर्स आर के परपेंडिकुलर होगा? कमेंट करना बच्चों रिप्लाई, क्या आर और परपेंडिकुलर कभी होगा? नहीं सर। अब यहां पर देखो रोटेशन पॉसिबल है। अब यहां पर देखो एक्सिस रोटेशन है, इसे हम खींच रहे हैं बच्चों, इधर भी और फोर्स लगा रहे हैं। जैसे इधर खींचोगे तो क्या होगा? इधर जैसे खींचोगे तो सर ये इधर मूव कर सकता है। अगर इधर से खींचेंगे तो इधर मूव कर सकता है, इधर से खींचेंगे तो इधर मूव कर सकता है, इधर चला गया सर। लगता है आप बचपन की खेल भूले नहीं सर। बच्चों यहां पर एक्सिस रोटेशन है, फोर्स यहां लगा है, इधर खींचोगे तो इधर मूव करेगा बच्चों, रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। मेरी आंखों में देखो, डरना नहीं है, मजा आता है सर। यहां पर एक्सिस रोटेशन फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, यहां पर फोर्स है। अब इधर खींच सकते हैं, रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इसके पहले बच्चों एक केस देखेंगे यहां पर। अब बच्चों इधर अगर रोटेट कराएंगे, अगर यहां पर पॉइंट बच्चों यहां पर फोर्स है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां इमेजिन करो एक्सिस रोटेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फोर्स। अब जो इस फोर्स को पकड़ के इधर रोटेट कराएंगे तो क्या करेगा? या तो सर एक्सिस रोटेशन ऐसे रोटेट करेगा, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे रोटेट कर सकता है। तो जो यहाँ पर रोटेशन अलाउ था, क्यों? क्योंकि फोर्स है जो सर आर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर था। क्लियर? नहीं मजा नहीं आ रहा सर। बच्चों यहाँ पर देखो एक्सिस रोटेशन, यस सर, यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों इसे जैसे पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? टॉर्क जनरेट कराना है। तो टॉर्क के बराबर क्या जानते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्रॉस एफ। यानी कि आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, आर परपेंडिकुलर है किसके? फोर्स के सर। क्या फोर्स है बच्चों? अब इसे जैसे रोटेट कराएंगे किसके अबाउट बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट पर बच्चों हमें टॉर्क चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए सर, पाइवेटेड पॉइंट। तो वहां पर जैसे रोटेट कराएंगे तो हम मिनिमम शॉर्ट, यहां पर एक और बात बच्चों लिख लेना, फॉलो मिनिमम पाथ डिस्टेंस। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहां जो फोर्स था, बेटा पहले नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5। अब कोई बच्चा कहेगा सर ए एंड बी है सर, आर परपेंडिकुलर यहां ए फोर्स, सर इधर से जाए कि इधर से जाए? ये बच्चों पाइवेटेड पॉइंट है, इस पॉइंट को और निकालना है। एक बच्चा कह रहा है कि सर एंटी क्लॉकवाइज चले जाते हैं सर, एक बच्चा बोला इसे क्लॉकवाइज चले जाते हैं। अपना प्यारा मोनू बोल रहा है कि सर मेरा तो मन कर रहा है सर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाने का। मोनू का जो दोस्त है कौन है सर? डी। डी मतलब क्या होता है? ढोलू। यस सर। और जो ढोलू का मन कर रहा है कि सर क्लॉकवाइज चलिए सर, तो यहाँ पर फॉलो मिनिमम पाथ डिस्टेंस, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज। कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ऑलवेज ट्रू। कोई ये बताता ही नहीं कि फॉलो मिनिमम पाथ। तो यहाँ पर देखो आप मिनिमम पाथ नहीं फॉलो कर रहा था, इसकी बातें गलत है सर।
हमें क्या करना है, मिनिमम पाथ कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों टॉर्क बराबर क्या होगा सर, आर क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फर्स्ट। क्या बच्चों मजा आया, क्या बच्चों मजा आया, मजा आ गया, यस सर। तो मिटा दे, चलो मिटाते हैं। तो जो सारी बातें टॉर्क में जितना पढ़ने के लिए था बहुत सारी बातें बच्चों यहाँ पर कवर कर लिया। केस 1, केस 2, केस 3 याद रखिएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए है एज असाइनमेंट, बच्चों वीडियो के लास्ट में बच्चों कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा ए बी। ये बच्चों पाइवेटेड पॉइंट, आर डिस्टेंस पी पॉइंट पर, ये बच्चों थीटा, यस सर। एफ बराबर दिया गया है 5 किलो न्यूटन, आर बराबर दिया गया है 5 मीटर। बच्चों इस पाइवेटेड पॉइंट को आउट बताना, सॉल्व वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन आप सॉल्व करना, अगर सॉल्व नहीं होता तब मेरा वाला बच्चों मेथड रखना, क्योंकि बच्चों अगर आपको जेई क्वालिफाई करना, नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कलम आपको चलाना पड़ेगा। सॉल्व करें, चलो सॉल्व कर। बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर देखो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं सर इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, कैसे होगा सर, सर इसके एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसी लगाओ पाथ होगा, यस सर। मुझे अगर मान लो इधर 30 डिग्री है तो इधर क्या लिखेंगे सर, a cos 30 डिग्री, इधर क्या आएगा f sin 30 डिग्री। बच्चों टॉर्क निकालना है अबाउट पाइवेटेड पॉइंट। बच्चों यहाँ पर देखो टॉर्क बराबर क्या होगा, r का मैग्नीट्यूड, f का मैग्नीट्यूड, देखिए सर r कितना है सर 5 मीटर, f कितना है f sin 30 डिग्री 5 into 5 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को मीटर में बदलो 10 पावर 3 इंटू साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा सर 500। क्लियर, सही है सर, 5 गुने 500 कितना होगा 125, कितना सर ये टॉर्क आ गया। सर यूनिट ऑफ टॉर्क नहीं बताया सर, अच्छा यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ जो टॉर्क होता है क्या होगा सर, सर ये तो r इंटू एफ है सर, r यानी मीटर, फोर्स यानी न्यूटन, तो बच्चों न्यूटन मीटर होता है यूनिट ऑफ टॉर्क। अगर डायमेंशन ऑफ टॉर्क आपसे पूछे तो क्या होगा, कमेंट करना। क्या क्लियर हो बच्चों, हाँ नोट कर लो बच्चों। डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या होगा, जेई का सवाल पूछा हुआ है, जेई मेंस में पूछा हुआ है, यकीन नहीं करोगे कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क बच्चों जेई मेंस और नीट एग्जाम में पूछा गया है, इतने हल्के सवाल। बच्चों टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, बच्चों यहाँ पर देखो टॉर्क बराबर फोर्स का डायमेंशन सर परपेंडिकुलर आर का डायमेंशन। बच्चों फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m l t इनवर्स 2, डिस्टेंस का क्या होता है l, तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा m l स्क्वायर t इनवर्स 2। बच्चों कभी भी जीवन में आपसे बोले कि सर टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है m l स्क्वायर t इनवर्स 2। बच्चों m l स्क्वायर t इनवर्स 2 और किसका डायमेंशन होता है बच्चों, एनर्जी का डायमेंशन होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है। बच्चों याद रखना दुनिया में जितने प्रकार की एनर्जी हैं उन सब का बच्चों डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t इनवर्स 2। टॉर्क का बच्चों p होता है ml स्क्वायर इनटू t इनवर्स 2। बच्चों वर्क डन का क्या होता है सर, वर्क डन में तो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या होता है ml t इनवर्स 2, डिस्टेंस का क्या होता है l। बच्चों यहाँ पर देखो ml स्क्वायर t इनवर्स 2, तो बोल सकते हैं कि वर्क डन का भी बच्चों डायमेंशन क्या होता है ml स्क्वायर t इनवर्स 2। तो बच्चों इस प्रकार से सारे डायमेंशन आप निकाल सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें और बच्चों रोटेशनल मोशन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों रोटेशनल मोशन में जितने सारे भी यूनिफॉर्मली बॉडीज का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे हैं बच्चों, उसको ढेर सारी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जेई या नीट एग्जाम में जो बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर क्या करता है, या तो बच्चों सिग्मा को वेरिएबल कर देता है, या तो बच्चों लेम्डा को वेरिएबल कर देता है, या तो बच्चों मास को कभी कभी क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बड़ा बच्चों एक डिस्क निकाल देगा काटकर, और उसको बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बच्चों मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें ढेर सारी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रोटेशनल मोशन बच्चों काफी हलवा चैप्टर है, डरना नहीं,
अगर मजा लग रहा है बच्चों वीडियो लेक्चर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने नाकारा दोस्तों को बच्चों जरूर शेयर करना। मिलते वीडियो नए वीडियो लेक्चर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।